निरहुआ हरा दिया था। अरे वो निरहुआ क्या हरा पाएगा उनको, अपने लोगों को उसमें थोड़ी ढील दे दी है उसको। अब सोचिए एक बार ये भी अलग घूम रहा है, पेंशन वेंशन मिल जाएगी, बन जाएगा, एक बार थोड़ा सा जीत लेगा तो छोड़िए, हटाइए 1.5-2 साल का मामला इसको ही दे दीजिए। अच्छा निरहु कहा था अखिलेश यादव डरा गए तो उनके भेजना। अरे निरहु का करिए जाए, कहीं शूटिंग वूटिंग करें, शूटिंग वूटिंग कर रहे हैं। हाँ, हराने के लिए सही है कि मोदी से बड़ा झूठा कोई एक व्यक्ति खोजना पड़ेगा जो उनका झूठ से जवाब देता रहे। मोदी कोई नेता नहीं, मैं सन 82 से जानता हूँ, उनके पिताजी ने ही उनको घर से निकाल दिया था बाहर। नौजवान दो लड़ रहे हैं, एक धर्मेंद्र यादव एक निरहुआ, किसको आप लोग पसंद करेंगे? निरहुआ देखिए नचनिया पदनिया है, निरहुआ की बात नहीं है। धर्मेंद्र एक नेता है जो कि बगलिया वाले साथ छोड़ दे रहे हैं, जो ओम प्रकाश राजभर। उसको क्या, उसको 500 मैं भी दिया हूँ। उसको 500 भुजौटी वाला जो पुल है वही उसकी अम्बेडकर में तेल खत्म हो गया था, पहले अम्बेडकर से घूमता था। अच्छा, मऊ में घूमता था, मैं मऊ में तबाजारी का ठेका लिया था, वही खत्म हो गया। वही कहा कि एकदम परेशान हो गया, ड्राइवर और दोनों उतर करके देख रहे तो 500 मैंने उधार दिया, अभी मेरा वापस नहीं कर पाया। आपके सहयोगी थे ओम प्रकाश राजभर, वो भी आपका साथ छोड़ के चले गए। देखिए ओम प्रकाश राजभर कोई नेता नहीं है, हम उनको तब से जानते हैं जब वो टेम्पू चलाया करते थे। लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया। हम इस समय मौजूद हैं पूर्वांचल के हार्ड सीट बन चुके आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में, जहां पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ उतारा है। वहीं जो उपचुनाव में यहाँ पे प्रत्याशी थे धर्मेंद्र यादव, उनको समाजवादी पार्टी ने पुनः प्रत्याशी बनाया है। आज धर्मेंद्र यादव लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ में पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ता हैं, इनसे जानना चाहेंगे। अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ है, निरहुआ ने हरा दिया था, अभी फिर निरहुआ धर्मेंद्र यादव की लड़ाई कैसी है? बहुत ही कांटेदार रहेगी, बहुत अच्छी लड़ाई रहेगी और ऐतिहासिक वोटों से जीता जाएगा। धर्मेंद्र यादव जी को ऐतिहासिक वोट से इस बार जिताया जाएगा। कांटे रहेगी क्या एक तरफा रहेगा? ऐतिहासिक एक तरफा लड़ाई रहेगी। एक तरफा रहेगा? हाँ, एक तरफा रहेगी। तो वो तो कह रहे हैं कि जो है एकदम से अखिलेश यादव डरा भाग गए, इसलिए अपने भाई भेजे। भाई वो खुद डरे है तो कुछ ना कुछ बोलबे करेंगे। हाँ, तो एक तरफा लड़ाई रहेगी और ऐतिहासिक रहेगी लड़ाई। ऐतिहासिक रहेगी। क्या कहेंगे, लोकसभा चुनाव आ गया है, निरहुआ फिर यहाँ पे है और आपके धर्मेंद्र यादव आ गए हैं, कह रहे हैं कि जो है आपकी बार निरहुआ के यहाँ खदेड़ा होगा, क्या होगा? ऐसा है, ये जो निरहु की बात है, निरहु घुरहु का यहाँ कोई बस नहीं चलने वाला है। ये समाजवादी गढ़ है और उस बार जो इलेक्शन हुआ था, जो भारतीय जनता पार्टी जो नौटंकी की थी, हर बूथों में जो 10-10 वोट घटाने का काम किया था, उससे निरहु की जीत हुई थी। अब उस चीज को हम लोग सतर्क हो गए हैं और भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकेंगे और समाजवादी गढ़ है, आजमगढ़ है और धर्मेंद्र यादव बहुत ज्यादा वोट से जीतेंगे, इनका कोई जवाब नहीं दे पाएगा। अभी दोबारा जब ये प्रत्याशी बने, कार्यकर्ताओं में किस प्रकार का माहौल चल रहा है? ये बहुत बड़ा हर्षोल्लास के साथ आप देख रहे हैं, ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है, इसमें सभी धर्म और जात के लोग हैं। और निरहु की बात है, वो तो भगवान को भी चैलेंज देने की बात करता है। वो आजमगढ़ में एक पैसे का काम उन्होंने नहीं किया है और सिर्फ धोखा देने का समाज जितना भी कुछ बना हुआ है, जो एक्सप्रेसवे की बात है, चाहे चीनी मिल की बात है, जो भी कुछ हुआ आजमगढ़ में, एयरपोर्ट की बात है, ये समाजवादियों का गढ़ है, समाजवादी ईंटा लगा हुआ है। ये भारतीय जनता पार्टी का, अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, एक ईंटा देने का काम नहीं किया है। मोहन यादव कहते हैं हमारा घर है, ये भाजपा के लोग यहाँ आपकी बार यादव भाजपा वोट करेगा। मोहन यादव कुछ भी बोले, मोहन यादव जी तो आए थे, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं, मगर वो दूसरे से पूछ रहे हैं यहाँ हम क्या बोले। ये उनको ये पता नहीं कि ये आजमगढ़ है और नेता माननीय मुलायम सिंह स्वर्गीय नेताजी की धरती है और नेताजी को ही नेताजी कहा गया और कोई नेता पैदा नहीं हुआ। ये अखिलेश यादव जी का जो कार्य क्षेत्र है, यहाँ किसी प्रकार का भारतीय जनता पार्टी हो या और दल हो, यहाँ उनका बोहनी होने वाली नहीं। भाजपा वाले कह रहे हैं अब की बार फिर यूपी में 80 के 80 जीतने जा रहे हैं। देखिए, कहने के लिए कुछ भी कोई कहता है, रह गई बात काम की और विकास की, तो बीजेपी आज के 10 साल पहले जो आमदनी थी, पूरे देश की आमदनी का 5 गुना बढ़ा है। आप जीएसटी को ही ले लीजिए, 20 से 22 लाख करोड़ जीएसटी आ रही है, उसी अनुपात में हर डिपार्टमेंट से आमदनी बढ़ी है। और हमारे देश का जो कर्जा है प्रति व्यक्ति, पहले क्या था, 58 लाख करोड़ था, आज 165 लाख करोड़ के आसपास कर्जा पहुंच गया, जो समृद्धशाली देश होगा। अब पहले, सबसे पहले आप सब लोग एक किसान परिवार से हैं, जब किसान
कहीं भी कर्जा लेता है अपनी फसल बोने के लिए, चाहे बच्चे की पढ़ाई और स्कूल में दाखिले के लिए, तो कहीं से अगर पैसा पाता है तो सबसे पहले अपना कर्जा खत्म करता है। इस देश में उल्टा हो रहा है। हमारा देश 5वीं, तीसरी, पहली शक्तिशाली देश बन रहा है। मुंह से कुछ भी कहते रहो। यहाँ की जनता और जनता को पहचान करके बीजेपी ने जो स्लोगन तैयार किया, जो भाषा बोलती है बीजेपी, आप देख रहे हैं कि उस तरह की भाषा और उतनी झूठ बोलने वाली पार्टी किसी पार्टी में नहीं है, चाहे कोई भी पार्टी हो। सबसे पहले भाजपा को हराने के लिए सही है कि मोदी से बड़ा झूठा कोई एक व्यक्ति खोजना पड़ेगा जो उनका झूठ से जवाब देता रहे। मोदी कोई नेता नहीं, मैं सन 82 से जानता हूं। उनके पिताजी ने ही उनको घर से निकाल दिया था बाहर। शादी के बाद जब अपनी बीवी को उन्होंने छोड़ा था तो उनके पिताजी ने उनको घर से बाहर निकाल दिया था। और माताजी खाना न दे इसलिए दरवाजे पर बेड लगा के सोते थे। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री है, बहुत अच्छी बात है। आज आपके सहयोगी थे ओम प्रकाश राजभर, वो भी आपका साथ छोड़ के चले गए। देखिए, ओम प्रकाश राजभर कोई नेता नहीं है। हम उनको तब से जानते हैं जब वो टेम्पू चलाया करते थे। टेम्पो चलाते थे, बहुत टेम्पू चलाते थे, और कैंट से लेकर के और बनारस रेलवे स्टेशन तक, जैसा उन्होंने कहा, ठीक है। वो नेता नहीं है, सवारी नहीं किए अपने बिरादरी का लोग, जैसे बिरादरी में अभी भी बहुत बैकवर्ड बिरादरी में जो राजभर बिरादरी है, कम पढ़े लिखे लोग हैं, उनका फायदा वो अपने परिवार को उठाने में, कमवाने में, जिताने में, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और असेंबली में पहुंचने के लिए उन्होंने पूरा सहारा ले लिया। तो अखिलेश यादव को आप लोग नेता मानते हैं। यहाँ पे नौजवान दो लड़ रहे हैं, एक धर्मेंद्र यादव, एक निरहुआ। किसको आप लोग पसंद करेंगे? निरहुआ देखिए नचनिया पदनिया है, निरहुआ की बात नहीं है। धर्मेंद्र एक नेता है जो कि सांसद है और जो बोलते हैं सांसद में हिला देते हैं सबको। ऐसा नेता हम लोग चुनाव करेंगे। आज ही मालूम हो जाएगा कि चुनाव का क्या परिणाम है। जो आज उत्साह है, अभी निरहुआ चले, कोई पीछे चलने वाला नहीं। आज धर्मेंद्र जी आ रहे हैं, पहले दिन ही जनता पूरा यहाँ से महाराजगंज से लेके पूरे देवारा तक तैयार है। सुबह से पूरा तैयार है। सब जिता करके उखाड़ के फेंक देगी निरहुआ को। धर्मेंद्र यादव की लड़ाई कैसी रहेगी? आप बताइए। दिनेश लाल निरहुआ जो है वो एक अभिनेता है और ये कि नायक है। ये नायक है राष्ट्र निर्माण में। जो नायक योगदान करेगा कि अभिनेता में योगदान करेगा, बताइए। अभी तो वही निरहुआ हरा दिया था। अरे वो निरहुआ क्या हरा पाएगा उनको? अपने लोगों को उसमें थोड़ी ढील दे दी है उसको। अब सोचिए, एक बार ये भी अचानक घूम रहा है, पेंशन वेंशन मिल जाएगी, बन जाएगा, एक बार थोड़ा सा जीत लेगा तो छोड़िए, हटाइए। 1.5-2 साल का मामला इसको ही दे दीजिए। ये धर्मेंद्र जी हमारे राष्ट्रीय नेता जो मुलायम सिंह थे, धरती पुत्र थे, उनका संदेश लेकर के आए हैं। वो ऐसे नेता है, जमीनी नेता है, जमीन से जुड़े हुए हैं। मुलायम सिंह की वरासत वसीयत लेकर के आए हैं आजमगढ़ पर। और यही आपके बगलिया वाले साथ छोड़ दे रहे हैं जो ओम प्रकाश राजभर। उसको क्या, उसको 500 मैं भी दिया हूँ। उसको 500 भुजौटी वाला जो पुल है, वही उसकी अम्बेडकर में तेल खत्म हो गया था। पहले अम्बेडकर से घूमता था। अच्छा। मऊ में घूमता था, मैं मऊ में तबादारी का ठेका लिया था। वही खत्म हो गया। वही कहा कि एकदम परेशान हो गया ड्राइवर, और दोनों उतर करके देख रहे हैं। तो 500 मैंने उधार दिया, अभी मेरा वापस नहीं कर पाया। मिला नहीं। घोसी जीत जाएंगे, खेल जान दे रहे हैं। अरे घोसी कहाँ जीत पाएगा? कहाँ सोच रहे हैं राजू राय कहाँ और कहाँ गंगा गंगू तेरी। देखिए, ओम प्रकाश राजभर अगर अपने किसी पदाधिकारी को, जैसे हमारा संगठन है, हमारे संगठन में 100 लोग हैं, तो सबसे पहले हमको अपने संगठन के सबसे मजबूत आदमी को टिकट देना चाहिए कि अपने बेटे को ही टिकट दे दे। जवान है, क्या कहेंगे? निरहु का जमानत जब्त हो जाएगा इस बार। जमानत जब्त हो जाए जी। इतना बुरी स्थिति है। हाँ, लाख वोट से धर्मेंद्र यादव जीतेंगे, यही देख लेना। निरहु कहा अखिलेश यादव डरा गए तो उनके भेजना। अरे निरहु का करिया जाए, कहीं शूटिंग वूटिंग करें, शूटिंग वूटिंग कर रहे हैं। हाँ, कार्यकर्ता एकदम पूरा सपा झंडा पूरा बांधे हुए हैं, क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहिए, जो माननीय मुख्यमंत्री जी मोदी जी यहाँ पर आए हुए थे, अमित शाह हुए, तो यहाँ पे मतलब जो एक तरीके से होता ना कि भाड़े पे किसी भी चीज को बुला लिया जाए, तो 500-500 रुपए, 400-400 रुपए के आदमियों को बुलाया गया था यहाँ पर। कितने लोगों को पैसा मिला नहीं मिला, जो किसान का नुकसान हुआ है उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या 500 रुपए में किसान खा लेंगे? यहाँ जो शपथ में आए ये भी पैसे पाए हैं? जी नहीं, ये आजमगढ़ है। ये माननीय हमारे नेताजी का गढ़ है। यहाँ पे कोई नहीं आ सकता सपा के अलावा। और निरहु नचनिया पदनिया आदमी जाके शूटिंग करें
बस वही उनका काम है। शूटिंग कर। हाँ, कुछ मुर्गे होते हैं ना, उन्हीं के चाचा विजय लाल यादव जो विराग आए थे बोले थे ना हाँ। कि ऐसे मुर्गे रात में ही बोल देते हैं। अच्छा हाँ। तो उसका है ना जलन बा हमसे जलन निहोश ना हाँ नहीं कैसे 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 जलन बा हम टिकट दिए हम सफाई शुरू में खेला आज जो कोंडा दिया हाँ तुम्हें लड़ल ना हाँ। काली के कसम तुम्हें दिए बना हाँ। है काहे हमको 5-6 हजार दिधा हमें कसम खींच के घर भर के उठला और उठ लिया लेकिन हम ना दे। कैसी चल रही है? ऐसा नहीं, यहाँ धर्मेंद्र की लड़ाई बहुत बढ़िया है। हम लोग धर्मेंद्र की चाहत हिला कि वो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और अच्छा है। एक बार लड़े हार गए, अब की बार जो लड़ाई हम लोग क्या पिछले चुनाव के आप लोग बदला लेंगे? पूरा बदला लिया जाएगा, पूरा कस के बदला लिया जाएगा और इस बार निरहु को भेज दिया जाएगा वापस। यहाँ जरूरत नहीं है आपकी। तो देखिए यहाँ पे समाजवादी कुछ लोग ऐसे का है कि उनको जो है धर्मेंद्र यादव जी ने ही जिता दिया था कि जा भैया पेंशन वेंशन पैसा बुढ़ौती करी आई। मोदी का तो 140 करोड़ परिवार है। आप बताइए, जिस माँ ने आपको पैदा किया, जिस बाप ने पैदा दिया, आपकी पढ़ाई लिखाई शादी कर दिया, आपके पिताजी और आपकी बीबी आपका परिवार नहीं है और 140 करोड़ परिवार है। क्या चूतिया बनाने वाला काम है भाई? आप बताइए। आप अपनी माँ को अपनी माँ नहीं समझेंगे, अपने पिता को पिता नहीं समझेंगे, अपनी बीबी को बीबी नहीं समझेंगे, जो हिंदुस्तान के कल्चर में है। अब पूरा फांसी का अंतिम कर दिया इन्होंने जब लोगों ने इनके परिवार पर निशाना साधा और सारी पार्टियों ने, नेताओं ने, तब इन्होंने कह दिया 140 करोड़ हमारा परिवार है। मतलब पूरे हिंदुस्तान को ही मूर्ख बना दिया इन्होंने, पूरे हिंदुस्तान को मूर्ख बना दिया। एक बीबी जो इनकी माँ के मरने में जाना चाहती थी, जिस पर कितने आईपीएस की ड्यूटी लगी कि उसको घेरा बना करके, सर्किल बना करके अपनी सास से, मोदी जी की माँ से मिलने नहीं दिया गया। आप सोच लीजिए, वो पूरे 140 करोड़ के कार्यकर्ता जो धर्मेंद्र यादव का स्वागत कर रहे हैं और कह रहे हैं इस बार निरहुआ से पूरी तरीके से सूद ब्याज के साथ बदला लिया जाएगा।